प्रिय व्रत का मतलब उत्तान पाद की कथा आपको कल श्रवण कराई थी। आज वो आगे वंश पूरा हुआ। मनु महाराज के दो बेटा प्रिय व्रत और उत्तान पाद। प्रिय व्रत, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। आप लोगों के बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है जी? प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। प्रिय व्रत का मतलब है जिसने अपने जीवन में केवल व्रत लेकर के ही जो जीवन यापन कर रहा है, जिसके जीवन ही पूरा व्रतों से भरा हुआ है। और ध्यान देना, व्रत कहते किसे हैं? प्राय लोग व्रत का अर्थ कुछ और समझते हैं। कई लोग समझते हैं एकादशी का, द्वादशी का, मंगलवार का, बृहस्पतिवार का। हम जो रहते हैं ना निराहार, इसको ही लोग व्रत समझते हैं, पर ये व्रत नहीं है। ध्यान देना, इसको उपवास बोलते हैं। उपवास इसलिए किया जाता, उप समीपे असनम उपासनम, भगवान के समीप रहना ही उपवास है। क्योंकि इंद्रियों को बहुत खिलाया, इंद्रियां हमारी शिथिल हो जाएं, आज हम निराहार रहते हैं। अल्प आहार करना है, फल लेना है, शरीर भी, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। उपवास। लेकिन व्रत किसे कहते हैं? व्रत का अर्थ है कि हमने प्रतिज्ञा की है, इतने बजे हम सो जाएंगे, इतने बजे हम जाग जाएंगे, ये खाना है, ये नहीं खाना है, यहां रहना है, यहां नहीं रहना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, एक पत्नी व्रत धारण करना है, एक पति व्रत धारण करना है, सत्य बोलना है, इसको कहते हैं व्रत। यदि आप उपवास ना कर पाओ, व्रत कर लो तो भी काम बन जाएगा। जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना है। जितने जितने मानव जीवन के नियम होते हैं, उनको कठोर प्रतिज्ञा का नाम ही व्रत है। लेकिन आज मानव व्रत नहीं करता, उपवास ज्यादा करता है। कई लोगों के तो पूरे 7 दिन में 5 दिन तो व्रतों में ही निकल जाते, उपवास में ही निकल जाते हैं। और ध्यान देना, ज्यादा उपवास करने से भी मन बिगड़ता है, मन में चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है। एक व्यक्ति श्रीमान जी थे, घर में झगड़ा कर दिया। बोले काहे को झगड़ा? बोले आज मेरा उपवास है, सुबह से कुछ खाया नहीं, सबने माथा खराब करके रखा। अरे भैया लड़ काहे को रहे हो? अरे आज दाल भात नहीं खाया, इसलिए जोर की गुस्सा आ रही है। भैया गुस्सा बाद में करो, पहले बैठ के दाल भात खा लो। है? उपवास हर चीज ठीक होनी चाहिए, ये कहते प्रिय व्रत। प्रिय व्रत ने विचार किया, मुझे घर गृहस्थी में तो जाना नहीं है, मुझे तो ब्रह्मचारी रहना है। तो वो जा रहे थे, नारद जी मिल गए। अब नारद जी को पता चले कि कोई महात्मा बनने वाला है, तो नारद जी दौड़ करके पक्की मोहर लगाते हैं। हाँ, चलो हमारे साथ। प्रिय व्रत को गंधमादन की कंदरा में ले गए, गंधमादन पर्वत की कंदरा में। आत्मज्ञान का उपदेश नारद जी ने प्रिय व्रत को दिया। मनु महाराज को चिंता हुई, विधाता ब्रह्मा को चिंता हुई, भाइयों को चिंता हुई। पूरा परिवार आकर के हाथ जोड़ता है, चलो चलो। प्रिय व्रत तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। जिनका चित्त श्री हरि में लग चुका है, संसार की कोई भी माया उनको आकर्षित नहीं कर पाती है। जेनर रूखे विषय रस चिकने राम सने,
तुलसी ते प्रिय राम के कानन बसई की। पिताजी ने समझाया, बात समझ में नहीं आई। भाइयों ने समझाया, बात समझ में नहीं आई। क्योंकि प्रिय व्रत जो है वो विरक्त हैं। पिताजी गृहस्थ में हैं, भाई भी सब गृहस्थी हैं। ये गृहस्थी लोगों की बात विरक्त लोगों को समझ में नहीं आती है। हाँ, कोई विरक्त व्यक्ति ही ज्ञानी आकर के ही उसके समान कोई वो समझाए तो उसे बात समझ में आ सकती है। प्रिय व्रत पर इनकी बात का असर नहीं हुआ। विधाता ब्रह्मा आए वेदों को लेकर के, फिर पिता की आज्ञा, विधाता ब्रह्मा की आज्ञा, वेदों की आज्ञा। विधाता ब्रह्मा कहते हैं प्रिय व्रत देखो, पहले आप गृहस्थ में चले जाओ, विवाह कर लो, फिर बाद में विचार पूर्वक छोड़ देना। लेकिन पहले आप गृहस्थ में जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें अग्नि के बारे में पता नहीं है कि अग्नि में दारुका शक्ति कितनी है, तो बार बार तुम अग्नि के पास जाने की कोशिश करोगे। जब तुम्हें पता चलेगा अग्नि में इतनी प्रबलता है, तो समझ करके विचार करके फिर अग्नि को छोड़ दो। आपने देखा नहीं, छोटे बच्चे होते हैं, पैदल पैदल चलते हैं, वो जाके गर्म चीज को छूने की इच्छा करते हैं, तो माँ डर जाती है ये बालक जल जाएगा। तो माँ धीरे धीरे स्पर्श इंद्रिय से उसे समझाती है बालक को। चाय पिएगी तो धीरे से उसको यूं कर देगी, ऐसे नहीं छूना मत, गर्म है। धीरे धीरे समझाएगी, बच्चा समझ जाता है कि ये चीज गर्म है, ये ठंडी है। माँ सब सिखा देती है, और पता ना हो तो जलती हुई अग्नि के पास भी बच्चा चला जाएगा। इसी भाषा में ब्रह्मा जी प्रिय व्रत को समझा रहे हैं। बेटा, पहले तुम अग्नि के बारे में समझ लो, फिर विचार पूर्वक इसको छोड़ देना। विधाता ब्रह्मा वेदों की आज्ञा करने से प्रिय व्रत ने गृहस्थ में प्रवेश किया। लेकिन विवाह तो कर लिया, लेकिन इनका त्याग और तप वैसा का वैसा ही। यहां पर प्रश्न किया परीक्षित ने, गुरुदेव, प्रिय व्रत स्त्री पुत्रों में रहकर के भी उनकी भगवान के चरणों में इतनी प्रबल रति कैसे हो गई? तब कहा, जैसे पैर में कठोर जूता पहनने से कंकड़ पत्थर और कांटों का भय नहीं रहता है, इसी प्रकार जिसका चित्त हरि के चरणों में लग चुका है, संसार की कोई भी माया उसे आकर्षित नहीं कर सकती। जे नर रूखे विषय रस चिकने राम सुने। प्रिय व्रत एक दिन लेटे हुए थे, विचार करने लगे, राम राम राम, ये रात्रि में लोग फालतू सोते सोते ही समय बिता देते हैं, आज से मैं रात्रि ही नहीं होने दूंगा। क्योंकि रात में लोग खर्राटे बजाते रहते हैं, भगवान का भजन करें तो कितना अच्छा रहे। प्रिय व्रत ने मन में सोचा, क्या करें, ये दुनिया वाले आधा समय सोकर बिता देते हैं। तो प्रिय व्रत ने अपनी तपस्या के द्वारा ऐसा रथ प्राप्त किया कि जब सूर्य पूरब से होकर के पश्चिम में अस्त होता है, तो ये अपना रथ लेकर के पूरब से आ जाते हैं। इतना प्रकाश की रात्रि होनी ही बंद हो गई। रथेन ज्योतिर्मयेन, इनके रथ से प्रकाश हो जाता है, दिन निकल आता है। इनके रथ के पहियों के द्वारा ही ये दीपों की रचना हुई है, ध्यान देना। सात समुद्र सागर के पुत्रों ने उसे चौड़ा कर दिया, इसलिए इसका नाम सागर हो गया। 9 वर्ष इलावर्ष, भद्रार्ष वर्ष, हरिवर्ष, कंठ, केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष,
उत्तर कुरुवर्ष किम पुरुष वर्ष भारत वर्ष, किम अयम पुरुषा, क्या यह पुरुष है। किम पुरुष वर्ष में भगवान वहां पर, रम्यक वर्ष में भगवान मछली के रूप में रहते हैं, हिरण्यमय वर्ष भगवान कछुए के रूप में रहते हैं, इलाव्रत स्वयं भगवान शंकर। इस प्रकार से अलग अलग रूप में भगवान के 9 वर्षों में अलग अलग निवास हैं। भक्त लोग उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने आके समझाया, देखो बेटा, ये लोग सोएंगे नहीं तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। संकल्प छोड़ दिया प्रियव्रत ने, और आगे चल के अग्निद्र हुए, फिर ऋषभ देव जी महाराज हुए। ऋषभ देव जी ने अद्भुत तपस्या की, इंद्र को स्पृहा होने लगी, इंद्र ने इनके राज्य में बारिश करनी बंद कर दी। ऋषभ देव जी ने अपने योग बल से अपने राज्य में बारिश करवा ली। इंद्र लज्जित हो गया, इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह इनके साथ में कर दिया, ऋषभ देव जी के साथ। ऋषभ देव जी के 100 बेटा हुए, ध्यान देना। और जिस पिता के 100 बेटा हो तो फिर क्या कहना। एक दिन ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बुलाया, मेरे बच्चों जरा इधर आओ। सभी बच्चे आकर के लाइन वार खड़े हो गए। पुत्रों से पूछा, तुम ये बताओ, तुम दिन भर में क्या काम करते हो, अपनी दिनचर्या जरा बताओ। पिताजी, मैं रात को सो जाता हूं भोजन करके, सवेरे उठते हैं और फिर बढ़िया स्नान करते हैं, फिर बाल भोग करते हैं, और फिर कुछ खेलते हैं, कूदते हैं, रोते हैं, गाते हैं, फिर दोपहर में फिर राजभोग करते हैं बढ़िया भोजन करके, और दोपहर में फिर खर्राटे बजा के सोते हैं। अच्छा, हाँ। और फिर जागते हैं, फिर खेलते कूदते हैं, फिर कुछ खाते हैं, और फिर रात को फिर खा के फिर सो जाते हैं। ऋषभदेव जी बोले, बस बेटा, ये जो मानव जन्म है ना, खाने पीने रोने हंसने के लिए नहीं मिला है। यदि यही है तो ये सुख तो विष्टाभोगी जीवों को भी सुलभ है। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम, शोकाय मोहाय सदा भयाय। ये मानव जीवन इसलिए नहीं मिला। मोक्ष के दरवाजे में यदि ताला लटका है तो मानव जीवन की चाबी ही इसमें फिट बैठती है, बाकी कोई भी चाबी काम नहीं आती है। ध्यान देना, मोक्ष रूपी दरवाजे में जो ताला लटका है, मानव जीवन की चाबी से ही ये ताला खुलता है। ये मानव जीवन की मास्टर चाबी है, और ये चाबी प्राप्त करने के बाद बच्चों, यदि तुम उस ताले को नहीं खोल पाए तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना सुनिश्चित है। नायम देहो दे भाजाम निर्लोके, काष्ठान कामान अर्हते बिड भुजा में, तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्यम, स्वद्य दस्मात ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ये मानव जन्म त्याग तप स्वाध्याय गहन साधना के लिए मिला है। केवल खाने पीने रोने हंसने के लिए नहीं मिला है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पस्वीर नराणाम, धर्मो ही तेसा अधिको विशेषो, धर्मेण ही ना पशुवी समाना। ये तो विष्टाभोगी जीवों को भी सुलभ है। और ध्यान देना, इंद्रिय जन्य सुखों में भगवान ने विषमता बिल्कुल नहीं रखी है। जरा सावधानी से सुनिएगा। मानव को जो डल्लब के गद्दे पर सोने में मजा आता है, खर्राटेदार नींद आती है, वही सूकर को नाली में सोने में मजा आता है। निद्रा का सुख भगवान ने बराबर दिया है, इसमें विषमता नहीं रखी है। मानव को 56 प्रकार के भोग खाने में जो स्वाद आता है, वही विष्टाभोगी जीव को गंदगी को खाने में स्वाद आता है।
इंद्रियों के विषयों में भगवान ने जरा भी विषमता नहीं रखी है। जरा देखिए, कोई भी विषयेंद्रिय हो, घ्राणेन्द्रिय हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यहां तक कितना भी निम्न जीव हो और मानव तक, परमात्मा कितना सुंदर कार्य किया, जरा भी इसमें विषमता नहीं है। और इंद्रिय जन सुख ही हमारा लक्ष्य है, तो क्या इसके लिए मानव जन्म नहीं हुआ? इससे तो पशु जीवन ही ठीक है। ये ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। उसमें से कुछ कर्म कांडी हो गए, 9 सिद्धेश्वर बन गए। ये 9 सिद्धेश्वर बने कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविरोध, दुर्मिल, चमस, कर भाजन। ये 9 सिद्धेश्वरों का आगे वर्णन मिलेगा आपको। जनक जी से आगे संवाद है एकादश स्कंद में। सुखदेव जी कहते, राजन, अंत में ऋषभ देव जी भी अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके ऋषभ देव जी भी जंगल में चले गए। जंगल में तप करने गए, अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक करके गए। पहले इस खंड का नाम अजनाब खंड था। महाराज नाभि ने शासन किया अजनाब खंड। भरत के शासन करने पर इसका नाम, इस खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। पूरे विश्व में यही कर्म भूमि है, भारत भूमि कर्म भूमि है। जैसा बीज बो दोगे वैसी फसल बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है। ऋषभ देव जी के तपस्या के द्वारा इनका इतना अद्भुत तेज था, जीवन में इतनी चमक थी। जंगल में गए तो जंगल में इनको किसी ग्वारिया ने देख लिया। नगर में जाके हल्ला कर दिया, कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, बहुत बड़े चमत्कारी हैं। और दुनिया वालों को मेहनत करने से तो नहीं, चमत्कार जल्दी से हो जाए। अब लोगों की सवेरे ही भीड़ लगनी चालू हो गई। कोई कहता, महाराज जी मेरा हाथ देख दो, बेटा होगा कि बेटी, पोता होगा कि पोती। महाराज जी ये बताओ मेरा महल बनेगा कि नहीं, फैक्ट्री चलेगी कि नहीं है। ऋषभ देव जी बोले, हम कोई चमत्कार नहीं जानते हैं भैया। नहीं नहीं बाबा, आप सब कुछ जानते हो, जरा बताओ मेरी दुकान चलेगी कि नहीं। ऋषभ देव जी ने सोचा, दुनिया वालों को चमत्कार चाहिए, अब हम यहाँ रुकते ही नहीं है। ऋषभ देव जी वहां से दूसरे जंगल में चले गए। दुनिया वालों को जब तक पता रहे इससे मेरा कुछ काम बनने वाला है, तब तक ये पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, और जब काम निकलना बंद तो लात मार के बाहर कर देते थे। जैसे बूढ़े बैल को किसान लात मार के बाहर कर देता है, काम का ना धाम का, खिलाना और पड़ेगा। ऐसे ही परिवार वाले जब किसी काम के नहीं रहते हैं ना, तो लात मार के बाहर कर देते हैं, आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। आंखों से देखने को मिलते हैं ऐसे दृश्य। सुखदेव जी कहते, राजन, ऋषभ देव जी महाराज ने कहा दुनिया वालों को चमत्कार चाहिए। दूसरे जंगल में पहुंचे, वहां भी भीड़ लगनी शुरू। ऋषभ देव जी ने सोचा, कल से हम ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कोई हमारे पास ही ना आवे। ऋषभ देव जी महाराज नंग धड़ंग होकर के एक जगह पर लेट गए और पड़े ही पड़े सब काम कर लेते हैं। और 250 ग्राम पत्थर का टुकड़ा अपने मुख में रख लिया। जैसे ही लोग आते हैं कहते, महाराज जी प्रणाम। ऋषभ देव जी महाराज मुंह खोल के पत्थर के टुकड़े को दिखा देते हैं। लोग कहते हैं, राम राम राम, नंगा बाबा ना नहाता है ना धोता है, पड़े ही पड़े सब काम कर लेता है, ये तो बेकार का बाबा जी है। दुनिया वाले सब विदा हो गए। ऋषभ देव जी बोले, वाह बहुत बढ़िया, भला हो ये 250 ग्राम पत्थर के टुकड़े का, इसने दुनिया वालों से पीछा ही छुड़ा दिया।
और उनके पास 8 सिद्धियां आ गई, अरिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम स्था वस्ता कामा वसाई था। ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को भी ठुकरा दिया, जाओ 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 देवी जी, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। ऋषभ देव जी ने सोचा यदि मैं सिद्धियों को स्वीकार करूंगा, यदि कोई व्यक्ति दुखी मिल गया तो फिर इच्छा होगी लाओ जल के छींटे इस पर भी मार दो चेले पर, और फिर लोग फिर मान बढ़ाई करेंगे, और फिर मान बढ़ाई जब ते आई तब ते किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। संत कभी चमत्कार नहीं करते हैं, ध्यान देना, ना कभी भूत प्रेत की झाड़ा फूकी करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये चमत्कार करना ये मदारियों का काम है, लेकिन दुनिया वालों को यही पसंद है। कहीं कहीं तो भीड़ लगती है करोड़ों की, भाई भूत प्रेत है, ये उतार दो वो कर दो, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां होती है, लेकिन संत कभी ये काम नहीं करते हैं। ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को भी ठुकरा दिया, अलग कर दिया, जाओ जाओ देवी जी माता जी, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, सिद्धियों को विदा कर दिया। ऋषभ देव जी ने सोचा ये बहुत बढ़िया, पागलपन की मोहर लग गई, दुनिया से पीछा छूट गया। ये ऋषभ देव जी की क्रिया का अनुकरण एक अरहक नाम के राजा ने किया, वहीं से जैन मत चल पड़ा। जैन मत चल पड़ा। अब जैनियों में देखिए एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, जो दिगंबर शाखा है वो यहीं से ऋषभ देव से चली है, क्योंकि ऋषभ देव जी दिगंबर रहते थे, सब पड़े पड़े सब काम, तो एक शाखा उधर एक इधर। हमारे में 24 अवतार होते हैं, उनके में 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर। ऋषभ देव जी की बड़ी पूजा होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कंजूसी मत करो, बोलो जय श्री कृष्ण। और कहीं निद्रा देवी आई हो तो विदा हो जाए। ये है ऋषभ देव जी की पावन कथा। भरत राजा हुए, अंत में भरत ने भी राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए तप करने। आसक्ति छोटी छोटी चीजों में भी हो जाती है, ध्यान देना। हम सेवा तो करें, पर यह ध्यान रखें मेरी कहीं आसक्ति तो नहीं हो रही है। कई लोग अपने घर परिवार से प्रेम करते करते पेट नहीं भरता है तो घर में तोता ही पाल लेते हैं, कई लोग बिल्ली पाल लेते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं। अब उनसे कहा जाए दुनिया में सब जगह प्रेम किया, तुम्हारा पेट नहीं भरा, ये कुत्ता बिल्ली बाकी बने रहे। अरे भाई, सेवा तो सभी की करो, पर आसक्ति मत करो। आजकल कुत्तों पे बड़ी कृपा हो रही है। हाँ, बड़ी कुत्तों पे कृपा हो रही है। और ध्यान रखना, जिसमें आप जितनी आसक्ति करोगे बाद में वही बनने की तैयारी कर लेनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी बता गए ना थोड़ी देर पहले। इसलिए सेवा तो करें, लेकिन अपनी जांच करते रहें कि कहीं मेरी कहीं आसक्ति तो नहीं हो रही है, अज्ञान में तो नहीं मैं फंस रहा हूं। भरत जी महाराज जंगल में चले गए, गंडकी नदी में कंठ भर जल में खड़े होकर ये मंत्र जप रहे थे, गायत्री मंत्र। मंत्र कंठ भर जल में खड़े होकर के मंत्र प्रभाव ज्यादा जल्दी करता है। भजन कर रहे थे, अचानक गर्भवती एक हिरणी आ गई। वो जल पी रही थी, पेट में उसके बालक था। सिंह ने जोर से दहाड़ मारी, भयभीत होकर हिरणी ने नदी में छलांग मार दी। प्रसव काल निकट था, उसके बालक ने बीच नदी में जन्म ले लिया।
भय और पीड़ा के कारण उस पार जाकर के उसने शरीर को छोड़ दिया। भरत जी महाराज टकटकी लगा के ये देख रहे थे दृश्य, राम राम राम, इसकी मां तो चली गई, इसका माता पिता मैं ही तो हूं, और देखो मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का पहला धर्म है शरणागत की रक्षा करना। शरणागत को जे तजई निज अनित अनुमान, तेनर पामर पाप मैं तिनई बिलोकत हाँ। भगवान राम भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का पहला धर्म शरणागत की रक्षा करना। नहीं नहीं, बुद्धि कहती है, फिर चित्त से बात आती है, नहीं ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम सर्वस्व छोड़ करके जंगल में भगवान का भजन करने आए हो, हिरण के बालक में आसक्ति करने नहीं आए हो। लेकिन मन नहीं माना। भरत जी ने झट से हिरण के बच्चे को ले लिया, गले लगा लिया, उसको नहलाया धुलाया। सर्दी के थोड़े दिन थे, अपनी कुटिया में लाए, पत्तों को जलाया, हिरण के बच्चे को तपाया। हिरण का बालक उछलने लगा, कूदने लगा, भरत का चित्त धीरे धीरे चिपकने लगा। ये धीरे धीरे ही तो माया पकड़ती है। वाह वाह कितना सुंदर है, देखो देखो इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। बेचारा नदी में बहता जा रहा था, भगवत कृपा से मैंने इसको जीवन दान दिया, मैं ही तो इसका सब कुछ हूं, और इसका कौन है। देखो देखो मैं कुटिया में अकेला रहता था, 1 से 2 हो गए, ठीक है। और भरत जी महाराज 2000 माला रोज जपते थे, अब वो घटते घटते 1000 माला रह गई, 1000 की आसक्ति बच्चे में लग गई। अब भरत जी महाराज जब आंख बंद करके भजन करते हैं तो हिरण का बालक आके धीरे से इनको छेड़ता है, सींगों से खुजलाता है, जैसे ही स्पर्श करता है तो ये गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। डांट देते हैं तो भोला बनकर के चुपचाप बैठ जाता है, जैसे ही आंख बंद करते हैं फिर उछल कूद करने लगता है। वाह कितना सुंदर है। वो जितना भी एकाग्रता थी वो भरत जी की हिरण के बच्चे में लग गई। ये मन बड़ा ठगिया है जी। ये मनीराम पहले कहेंगे जरा देखने में क्या बुराई है, जरा देख लो। फिर मनीराम कहेंगे पास जाने में क्या बुराई है, जरा पास जाकर देख लो। फिर मनीराम कहेंगे जरा छूने में क्या बुराई, जरा छू करके देख लो। धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे आपको गड्ढे में डाल देंगे। यही ऐसा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माए, कहे कबीर मन लालची यह कहूं ठहरत नाय। मन की मत यह अटपटी झटपट लखे न कोय, जब मन की खटपट मिटई तो छटपट दर्शन होए। मन का कनेक्शन गोविंद से जुड़ा कि मुरली वाला मिला। भरत जी एक दिन भजन कर रहे थे, जंगल से हिरणों की टोली आई और हिरणों की टोली में मिलकर के हिरण का बच्चा चला गया। भरत जी की आंख खुली, कुटिया के आसपास जंगल में देखा हिरण नहीं मिला। अब भरत जी रोने लगे, बेटा हिरण, बेटा हिरण, बेटा हिरण कहाँ गया, कहीं तू जंगल के किसी जानवर का आहार तो नहीं बन गया। बेटा हिरण कहते कहते भरत जी ने शरीर को ही छोड़ दिया। अगला जन्म हुआ हिरण योनि में ही इनको मिली, जैसा चिंतन वैसा ही। हिरण तो बन गए पर पूर्व जन्म की बात इनको याद बनी रही। ध्यान देना सज्जनों, भक्ति के मार्ग में फिसलने के तो चांस हैं, लेकिन विनाश होने के चांस नहीं है।
आज आपने 100 माला जप की है, आगे चल के तुम फिसल गए तो वो 100 माला जो की है उसका फल कभी नष्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। जो आपने समय परमात्मा, जैसे अभी आप कथा सुन रहे हो, ये कथा सुन रहे हो, जो समय दे रहे हो, ये आपकी आयु में नहीं जोड़ा जाएगा, ये आपकी उम्र में नहीं जोड़े जाएगा, ये आपको छूट मिल रही है, ध्यान देना। इस प्रकार से जैसे कि किसी व्यक्ति के गोदाम में भूसी के बोरे भरे थे और फिर क्या किया, ऊपर से चीनी के बोरे भर दिए। जब वो गोदाम को खोलेगा तो पहले कौन सी बोरियां निकलेंगी? पहले चीनी की निकलेंगी, और चीनी की बोरियों के बीच में यदि प्रायश्चित हो गया तो भूसी के बोरों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और भूसी के बोरे हैं उसी में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये प्रक्रिया है, प्रायश्चित्तम विमर्शनम। भगवान के यहां बड़ी छूट है, लेकिन जीवात्मा बड़ा गाफिल है, ये बताया। सब हिरण खाते हैं हरी घास, ये खाते हैं सूखी घास। हिरण योनि का समय पूरा किया, राम राम राम। अब खाई सो खाए, आगे खाए सो राम दुआई। काम मानव था, हिरण के बच्चे में आसक्ति की, हिरण बनना पड़ा। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, हिरण योनि का समय पूरा किया। अगला जन्म अंगिरा गोत्रीय कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। आप विचार करो, जब आंख खुल जाए तभी सवेरा। अब ये जन्म तो हो गया, और पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया और इनको गायत्री मंत्र कान में दिया, और पिताजी ने कहा जाओ जल्दी से गायत्री मंत्र रट करके सुनाओ। भरत जी को वेद भी याद है, पुराण भी याद है, सब कुछ है। भरत जी ने सोचा पिताजी को मैंने गायत्री मंत्र सुना दिया तो फिर कल कहेंगे तुम ये जाके पुराण याद करके आओ, फिर कहेंगे जाओ यजमान जी के यहाँ सत्यनारायण कथा करके आओ, और फिर कहेंगे यजमान जी पधार गए, उनको ठिकाने लगवा करके आओ। अरे जहां से छूटना चाहते वहीं जाके फंस जाएंगे। पिताजी कहते कहते परेशान हो गए, अरे ये तो मेरे घर में जड़ ही पैदा हो गया। एक बार जड़ क्या कह दिया, इनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। हाँ, पिताजी कहते कहते पधार गए, पर इन्होंने एक भी मंत्र याद करके नहीं सुनाया। ये परम ज्ञानी है भरत जी महाराज, कभी बोलते नहीं, मौन रहते हैं। जड़ांत मूक बधिर, मूक रहते हैं, जैसे कोई चुप रहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक दिन अब धीरे धीरे समय निकला तो भरत की जो भाभियां थी उनको ईर्ष्या होने लगी। देखो देखो इस रंगरूट को, हम अपने पतियों को रोज इतना खिलाती हैं पिलाती हैं, फिर भी वो 1.5 हड्डी के हैं। इसको देखो सूखी रोटियां खा करके इसकी काया कलप हो रही है। अब भरत जी घर का काम करके आते हैं, भरत जी को जब भोजन देती हैं तो सूखी रोटी 4 दिन की ऐसी फेंक के देती हैं जैसे किसी को भोजन पटका जा रहा हो। उसी को भगवत प्रसादी समझ के भरत जी खा लेते हैं। जिसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। भरत के भाई रात्रि को घर में आए, उनकी धर्म पत्नियों ने रात को ही चाबी घुमा दी। कहा सुनो सुनो, तुम्हारा भाई काम करता है ना धरता है, पड़े पड़े खाता है, उससे कहो थोड़ा काम वाम किया कर लिया करें। शाम को चाबी घुमाई, सवेरे ही भाई लाल पीले हो गए। भैया बोले क्यों भैया भरत, तुम खाते हो पीते हो पड़े रहे तो कुछ काम धाम कर लिया करो। हाँ बताओ भैया क्या काम करें। बोले जाओ खेत की मेड़ बना करके आओ। भरत जी ने फावड़ा लिया, खेत की मेड़ बनाने लगे। मना नहीं करते हैं,
कहते हैं खनन कहे तो कूप बनावे और मेड़ कहे तो शिखर बनावे। शरीर में बल था, एक जगह पर भूमि को खोदते जाते हैं, जब तक पानी नहीं निकल आता तब तक खोदते ही रहते हैं। भाई लोग बोले सब उल्टा पुल्टा काम करता है, तू मेड़ भी बनाना नहीं जानता है। जाओ खेत पर बैठ करके चिड़ियाओं से रखवाली करो खेत की। भरत जी की खेत पर ही बढ़िया सुंदर कुटिया बना दी। भरत जी बोले वाह, ये तो बहुत बढ़िया एकांत स्थान मिल गया। महात्मा लोग एकांत स्थान ढूंढते हैं, संसारिक लोग भीड़ ढूंढते हैं। अंतर इतना है, संत को एकांत मिल जाए तो प्रसन्न होता है, और संसारिक व्यक्ति को एकांत मिले तो उसको घुटन होती है, उसके प्राण घुटते हैं, अकेले मन ही नहीं लगता है। क्योंकि वो उधार आनंद पर जी रहा है और महात्मा जो है वो नगद आनंद पर चल रहा है। दोनों में ही अंतर है। ये नगर से होके गुजर रहा है, वो बाईपास से होकर के जा रहा है। दोनों में अंतर है। बाईपास होकर के जाओगे तो भीड़ नहीं मिलेगी, और शहर से होके जाओगे तो फिर आपको भीड़ मिलेगी। कोई भी तुम्हारी गाड़ी में आकर दूसरा व्यक्ति रगड़ देगा, झंझट भी हो सकता है। सुखदेव जी कहते राजन, भरत जी महाराज कुटिया में निवास करने लगे। बोले भोजन तो दे यात्रा के लिए मिल ही जाएगा, गुजर करें तो चाहिए का, मौज करें तो है ही क्या। फिर क्या, भरत जी महाराज चिड़ियां जब आती हैं खेत चुंगती हैं तो भरत जी प्रसन्न हो जाते। वाह प्रभु, तुम ऐसा मत समझना हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। तुम कितने भी छुपने की कोशिश करो, चिड़िया के रूप में आप ही हो, हमने आपको पहचान लिया। ठीक है ठीक है, भंडारा है, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ हमारी चिड़ियों भर भर पेट। सारा खेत चिड़ियों से चुंगा दिया। भरत के भैया आए, ये अच्छा मूर्ख है, भाग जाओ यहाँ से। भरत जी वहां से भाग गए। कहाँ जाना कोई पता नहीं, कहाँ रुकना कोई मालूम नहीं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्त संयमी, यस्याम जागर्त भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भरत जी चल पड़े, कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे। आइए भाव व्यक्त करते हैं। जिस देश जिस भेष में परवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। हो जिस वेश में, जिस वेश में, जिस देश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। देश में जिस भेष में परवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो,
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो इस रोग में भोग में रोग में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो जिस देश में जिस वेश में राधा रमण लाल की जय। जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो जिस हाल में जिस चाल में जिस ख्याल में रहो जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो जिस देश में जिस भेष में जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो जिस धाम में जिस काम में जिस काम में रहो जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो राधा रमण लाल की जय है।
जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, जिस देश में, परिवेश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। बोलिए श्री राधा रमण लाल की। कहाँ जाना कुछ पता नहीं, कहाँ रुकना कोई मालूम नहीं। डांट दिया, भरत जी वो कुटिया छोड़ के चल पड़े जंगल की ओर। भरत जी महाराज जंगल में विचरण कर रहे थे। एक भीलों के राजा को किसी ने कह दिया कि तुम कोई स्वस्थ नर बलि दोगे तो तुम्हारे यहां बेटा हो जाएगा। बलि के लिए लाए हुए व्यक्ति के भाग जाने के कारण डर की वजह से सेवक खोजने लगे, कोई स्वस्थ व्यक्ति मिल जाए जो बलि के योग हो। खोजा, कोई नहीं मिला तो जंगल में ये महाराज जी मिल गए। वाह, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हैं, ये बलि के योग बिल्कुल ठीक हैं। ए महाराज जी, हाँ मेरे साथ चलोगे? ठीक है, साथ में चल पड़े। ये अपने स्थान पर लेकर के आए, इनसे कहा स्नान कर लो, इन्होंने झट से स्नान कर लिया। भरत जी महाराज मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। स्नान करने के बाद इनसे कहा नए वस्त्र पहन लो, बढ़िया चमचमाते हुए नए वस्त्र पहन लिए। भरत जी महाराज खुश हो गए, वाह आजकल तो बड़ी सेवा हो रही है हमारी। उसके बाद में इनको बढ़िया भोजन कराया गया, पुआ पकौड़ी मगौड़ी कचौड़ी और मालपुआ खीर खिलाए। भरत जी महाराज ने वो भी खा लिए। वाह, आज तो बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन मिल रहे हैं। इनके बढ़िया सा लाकर के मंदिर में कहा चलो भद्रकाली देवी की पूजा करो। भरत जी ने बढ़िया से पूजा कर दी। अब बलि के लिए इनको सजाया गया। अब जिसकी बलि देते हैं उसे खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते हैं, धजाते हैं। भरत जी तो खुश हो रहे थे। इन्होंने देवी माँ की पूजा भी कर दी। पूजा के बाद में इनसे कहा सिर झुका के बैठ जाओ। जैसे ही सिर झुका के बैठे, उसने चमचमाती हुई जैसे ही खड़ग तलवार निकाली। भरत जी महाराज बोले भैया ये काय को हमें दिखा रहे हो? उसने कहा महाराज ये खीर मालपुआ फ्री के नहीं थे, अब तक आपने ये स्वीकार किया, अब इसे भी स्वीकार करो। भरत जी बोले हे भगवान, ये दुनिया तो बड़ी मतलब की है। पहले तो खिलाया पिलाया, अब तो गर्दन ही उड़ाने को। ठीक है कोई बात नहीं, वो तो महात्मा थे, शरीर तो भाई दे यात्रा यहीं पूरी होती है, कोई बात नहीं। भरत जी महाराज को कोई डर नहीं, भय नहीं, कोई हलचल नहीं, परम शांत, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञानी है। जैसे ही सिर झुका करके बैठे, माता भवानी ने विचार किया
यदि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का यदि मेरे सामने बलि हो गई तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। भरत जी मस्त होकर के सिर झुकाए बैठे हुए थे। जैसे ही उसने खड़ग उठाई गर्दन काटने के लिए, सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली, प्रतिमा में से स्वयं भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। उन असुरों को मार मार करके भगा दिया। सबकी गर्दनों को काट दिया मां भगवती ने। भरत की रक्षा हो गई। भरत उसी प्रकार सिर झुकाए बैठे। भद्रकाली देवी ने आकर के भरत को उठा के खड़ा किया। अरे मूर्ख, ऐसा दिव्य बपू किस काम का जो स्वयं अपनी रक्षा ना कर सके। भरत जी के आंखों में अश्रु आ गए। मां, जब मैंने अपनी जीवन की डोरी आपके हाथ में सौंप दी तो मैं क्या कर सकता हूं। इतना आत्मविश्वास देखा, मां भगवती विभोर हो गई। आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम निर्भय होकर के विचरण करो। भरत जी महाराज विचरण कर रहे थे। एक दिन सिंध सौवीर देश का राजा रहुगढ़ कपिल मुनि के पास आत्मज्ञान के लिए जा रहा था। पालकी में बैठ के जा रहा था। ज्ञान किसी अधिकारी में उतरता है, पालकी में बैठने वाला कभी ज्ञानी नहीं होता। ध्यान देना, विद्या परिश्रम से आती है। जो 1 किलोमीटर पैदल भी नहीं चल सकता है तो क्या वो ज्ञानी हो सकता है कभी? बोलो जय श्री कृष्ण। कभी नहीं। फिर क्या, पालकी में बैठ के आ रहा। संतों के ऊपर श्रद्धा तो है, पर लेकिन राजसी इसको अभिमान है कि मैं राजा हूं। कंधों पर बैठ के जाता है। एक बोझ ढोने वाला व्यक्ति थकित हो गया। उसने कहा हमसे तो चला नहीं जाता है, जाओ सारी प्रजा सेवक के समान है, कोई मिल जाए तो ले आओ। कोई नहीं मिला तो महाराज जी मिल गए। बोले चलोगे मेरे साथ? बोले चल पड़ेंगे। पालकी के पास ले आए। बोले पालकी उठाओगे? बोले रख दो इस कंधे पर। भरत जी के कंधे पर रख दी पालकी। इनका स्वभाव है भूमि को देख करके चलते हैं कि कोई चीटा चीटी कोई जीव जंतु की हिंसा ना हो जाए। अभी पालकी कंधे पे रख के चलते हैं, जैसे ही कोई चीटा चीटी आ जाता जोर से छलांग मारते हैं। आप विचार करो, राजा का सिर जाके चटाक से ऊपर लगा। राजा को क्रोध बढ़ा। अरे मूर्खों, मर मर के चल रहे हो फिर भी सिर फोड़ रहे हो। आप विचार करो, पालकी ढोले वाला यदि उछलेगा कूदेगा तो बैठने वाले की क्या दशा होगी। पुराने समय में लोग पालकी में बैठ के चलते थे। भरत जी अपनी मस्ती की चाल में चल रहे हैं और जो बेचारे चल रहे थे वो थक रहे थे, क्योंकि खिंचाव पड़ रहा था। अब जब भरत जी ने दोबारा बड़ी जोर की छलांग मारी, राजा का सिर फूटा। अरे मूर्खो, तुम तो ऐसे मेरी बात नहीं सुन रहे, जैसे मुर्दे को कोई कुछ भी कहे कोई असर नहीं होता है। तुम तो जिंदा मुर्दे के समान। जैसे ही राजा ने डांटा तो और कहने लगे महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, ये जो मोटा ताजा रंगरूट है ना, ये नया नया आया है, ये कभी उछलता है कभी कूदता है कभी रुकता है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। हम तो ठीक चल रहे हैं। महाराज एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसलिए आप मेरे को कह रहे हो। राजा ने जैसे ही सिर बाहर निकाल के देखा, भरत जी के ऊपर व्यंग के बाण चलाने शुरू किए। ओहो, देखो देखो कितना ही दुबला पतला 1.5 हड्डी का है और तुमने मेरा वजन इसके कंधे पे रख रखा है। व्यंग के बाण चलाने लगा भरत जी पर, फिर भी कोई असर नहीं है, क्योंकि ये सच्चे ज्ञानी हैं। हम लोग कहते ना, अधजल गगरी छलकत जाए। मटकी आधी भरी है तो छलकेगी, पूरी भरी तो छलकती नहीं है। ये सच्चे ब्रह्म ज्ञानी ज्ञानी है।
शुष्क काष्ठानि मूर्खश्च ना नमन्ति कदाचना नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। जिसमें ज्ञान रूपी जिस वृक्ष में फल होते हैं वो झुकता है, जिसमें ज्ञान के फल है वो झुकता है, ये बताया गया। अधूरा ज्ञान तो ऐसा ही होता है, कोरा कोरा अभिमान होता है। जितना ऊंचा ज्ञानी होगा वो उतना ही नम्र होगा, तो जितना ऊंचा वैज्ञानिक होगा वो उतना ही नम्र होगा। बोलो जय इस तरीके से। आप बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखो, बड़े नम्र होते हैं। आप जितने ऊंचे ज्ञानियों को देखोगे वो उतने ही नम्र होंगे, क्योंकि आभूषण है। सुखदेव जी कहते राजन, बहुत कुछ भरत से बोला, तू जिंदा मुर्दे के समान हो, करो मैं चिकित्सा, मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा जीवन भर याद रखोगे, समझो। बहुत कुछ कहा। भरत जी की 35 वर्ष की उम्र हो गई, अब तक मौन रहे। भरत जी ने सोचा आज भी यदि मैं नहीं बोला तो दुनिया में संतों की बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे भरत जैसे महात्मा के कंधे पर बैठने के बाद भी ये राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया। ये राजा है पर संतों में इसकी श्रद्धा है, पर थोड़ा सा राजसी अभिमान है। यदि इसे ज्ञान मिल जाएगा तो वो राजसी अभिमान भी चला जाएगा। भरत जी ने कहा राजन तुम ठीक कहते हो। तुमने कहा जिंदा मुर्दे के समान मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कहां से। राजन तुमने कहा मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, जैसे यमराज पापियों को सुधारते हैं वो दंड दूंगा। राजन तुम ये बताओ, गेहूं को पीस करके आटा, आटे को और करके मैदा बनाई जाती है, तुम मैदे को पीस करके क्या बनाओगे। फूल को पिरो करके इत्र बनता है, तुम इत्र को पिरो करके क्या बनाओगे। राजन अको विदा को विधवा दवादान बदस्य तो नाति विदाम वरिष्ठा, तुम ज्ञानी नहीं हो। अब वो राजा ने जैसे ही ये बात सुनी, बाप रे ये तो मुझे लगता कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कहीं ये स्वयं भगवान कपिल ही तो आकर मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं। राजा रघुगढ़ पालकी से नीचे कूद पड़ा, हाथ जोड़ करके बोला क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं, आप कौन है। भरत जी कहते दूसरी गलती, जो आप हो वो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप हो। महाराज आपने कहा कि मैं पालकी ढोता ही नहीं तो मुझे श्रम कैसे होगा। क्योंकि शरीर पर जब पालकी रखते हैं कंधे पर तो क्रमशः पैरों पर वजन होता है, पैरों से पृथ्वी पर चला जाता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध बुद्धि से। और अगर जो शरीर को कष्ट हो रहा है तो आत्मा को तो जरूर कष्ट होता होगा। जैसे कि हमने बटलोई चढ़ाई चूल्हे पर, बटलोई में हमने डाल दिया दूध और फिर दूध उबल गया, हमने डाल दिए चावल, झट से खीर बन करके आ गया। ऐसे ही तो आत्मा का संबंध है। भरत जी ने ज्ञान दिया राजन, बिकारी दूध, बिकारी अग्नि, बिकारी चावल, और तुम तुलना कर रहे हो निर्विकारी आत्मा से। और चावल की जगह कहीं पत्थर डाल दिए गए तो कुछ क्या बनेगा क्या। अको विदा को विधवा दवादान, बहुत कुछ बताया। आत्मा तो निर्विकारी है, ये सावयव पदार्थ है, आत्मा तो निरवयव है। नयनम छिन्नन्ति शास्त्राणी नयनम दयति पावका, बहुत ज्ञान दिया। फिर पूछा कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है। भरत जी बोले हूं तो ब्राह्मण, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि मैं दुनिया में किसी से डरता नहीं हूं। मैं शिव के त्रिशूल से, यम के दंड से, विष्णु के चक्र से, शिव के त्रिशूल से भी नहीं है मैं डरता हूं।
भरत जी बोले तो डरते नहीं हो तो फिर गिड़गिड़ाते क्यों? बोले नहीं नहीं, मैं ये इसलिए डरता हूं कि कोई ब्रह्म ज्ञानी किसी ज्ञानी संत का अपमान ना हो जाए। भरत जी बोले आपको मेरे से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भरत जी ने बाद में नाहम विसंके सुरराज वज्रा न त्रेच शूलान्यमस दंडात नान्यर के सोमा नीलवित्त पास्त्रा छंकई वृषम ब्रह्म कुलाग बमानात, अद्भुत ज्ञान दिया। रउगढ़ का कल्याण हो गया। महात्मा बोलते नहीं तो बोलते नहीं, और जब बोलते हैं ना तो सामने वाले का कल्याण कर देते हैं। भरत जी 35 वर्ष के बाद पहली बार बोले और बोलने के बाद रउगढ़ का कल्याण कर दिया। सज्जनों, प्रसंग लंबा है, हमें तो कन्हैया के जन्म की ओर भी चलना है। अभी तो हम पंचम स्कंद में है, 10 में पहुंचना है, 10वें स्कंद का दरवाजा खोलना है। भरत जी ने रउगढ़ का उद्धार कर दिया। आगे भवाटवी का वर्णन है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं और आगे ग्रहों की गति का वर्णन भी है जी। कौन सा ग्रह कैसे कैसे चलता है। भूगोल खगोल का वर्णन है। जो भूगोल खगोल का भागवत में वर्णन है वो भूगोल वेत्ताओं के अनुसंधान का विषय नहीं है, वो खगोल वेत्ताओं के अनुसंधान का विषय नहीं है। उसमें तो ये दिखाया गया ये परमात्मा कितना विशाल है। पंचम स्कंद में ये विस्तार से बताया। ग्रहों की गति का वर्णन है। ये जितने भी ग्रह हैं समय पर चलते 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 हैं फिर उतर जाते हैं। एक ग्रह बड़ा खतरनाक है जिसका नाम है शनिश्चर। शनिश्चर का मतलब है शनै शनै चरतीत इत शनिश्चरा, जो धीरे धीरे सब कुछ चर जावे खा जावे, उसे शनिश्चर कहते हैं। एक दिन ये श्रीमान शनिचर जी महाराज सब जगह गए। एक बार हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी बोले कहो कैसे आए? बोले मैं 7.5 वर्ष के लिए आपके ऊपर आने वाला हूँ। हनुमान जी महाराज बोले कब आ रहे हो? बोले परसों से आ रहे हैं। बोले फर्क क्या पड़ता है, अभी से आ जाओ ना। हनुमान जी ने शनि महाराज आए, बोले कहाँ? बोले हमारे सिर पे बैठ जाओ। शनि महाराज आए, हनुमान जी के सिर पे बैठ गए। वो गंधमादन पर्वत होता है ना, आग की तरह लाल अंगारे की तरह। हनुमान जी ने उस पर्वत को उठा के सिर पे रखा और सिर पे बैठे थे श्रीमान शनिचर जी महाराज। वो शनि दब करके जोर जोर से जलने लगा। शनि चिल्लाने लगा अरे भैया छोड़ छोड़ छोड़। हनुमान जी महाराज बोले बैठे रहो, फर्क क्या पड़ता है जी। नहीं नहीं भैया छोड़ो। बोले वचन दो कभी भी तुम हमारे भक्तों के पास नहीं जाओगे। बोले नहीं जाएंगे। आज से शनिवार का दिन भी तुम्हारे ही होगा। जो सुंदर कांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं जी, घी का दीपक जला के उनकी सारी अलाय बलाय सब समाप्त हो जाती है। और सुनो, किसी की फैक्ट्री ना चल रही हो ना और बढ़िया 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें। 108 जो सतबार पाठ कर जोई छूटई बंद मां सुख होई। और किसी देवी देवता का प्रभाव किसी युग में, लेकिन हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों की चाबी हनुमान जी के हाथ में लटक रही है। चुटकियों में काम बनाते हैं। और ध्यान देना, जो हम लोग हनुमान चालीसा करते हैं वो अधूरा हनुमान चालीसा करते हैं। कई लोगों को ये पता नहीं पूरा हनुमान चालीसा क्या है। कीजय नाथ हृदय में डेरा, यही हम समझ लेते हनुमान चालीसा पूरा हो गया। लेकिन आगे संकट मोचन है ना, उसको भी जब करोगे तब उसे एक हनुमान चालीसा बोला जाता है। जब 108 बार हनुमान चालीसा करोगे ना, संकट मोचन सहित करोगे, उसके पहले 5 बार बजरंग बाण करना होगा। 108 हो जाए तो फिर 6 बार बजरंग बाण लास्ट में करना होगा। उसकी विधा अनुष्ठान की है। महाराज 4 घंटे लगते हैं 108 बार करने में। एक आसन पे बैठना पड़ता है। हाँ, और चुटकियों में काम बनता है। ना देखे तो करके देख लो। ये बताया, ये बातें आपके मतलब की हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ,
हाँ, भुवन कोश का आगे वर्णन है, विभिन्न भिन्न भिन्न आगे वर्षों का वर्णन किया गया। किम पुरुष वर्ष अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम। भारत भूमि अद्भुत है। पंचम स्कंद में आगे परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये नरक क्या होते हैं? बोले नरकों के बारे में मत सुनो। बोले थोड़ा सा सुना दो। 28 नरकों के बारे में यहां कहा गया। रौरव, महारौरव, कुंभी पाका, काल सूत्र, मत्स्यवत्रमन, सारमेदन, वज्र कंटक, सालमली, पुयोदा, बैतरणी, कुंभी पाक, काल सूत्र, मत्स्यपत्रवन इत्यादि 28 नरक के बारे में कहा। कौन से करने से कौन सा नरक मिलता है? यदि किसी ने पैसा लेकर के किसी की झूठी गवाही दी तो उसे रौरव नाम का नरक मिलता है। पैसे ले लिए, आपने झूठी गवाही दे दी। रुरु नाम का कीड़ा होता है, वो इधर से घुसता है, उधर से फिर पूरे शरीर को छन्नी कर देता, जीवात्मा मरता नहीं है। कुंभी पाक नाम का नरक होता है, किसी ने मुर्गे को मार करके खाया तो उसे कुंभी पाक नाम का नरक मिलता है। जो पक्षियों को मार मार के खा जाते हैं, दूसरे की चमड़ी को खाते हैं। भैया ये बताओ महाराज, ये कुंभी पाक नरक क्या है? बोले एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें हजारों मन सरसों का तेल उबलता है। खौलते हुए तेल में जीवात्मा को डाल देते हैं, लेकिन जीवात्मा मरता नहीं है, क्योंकि मरने के बाद जीवात्मा को स्पेशल यातना शरीर स्पेशल मिलता है। 1,00,000 टुकड़े कर दो फिर भी वो मरता नहीं है। यमराज के दूत सेवक कुर्रे मारते हैं, जीवात्मा बड़ा तड़पता है। नाम की महिमा के बारे में कहा, प्रायश्चित्तम विमर्शनम। बस 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 महाराज, अब नरकों के बारे में छोड़ दो। महाराज प्रायश्चित कैसे हो? किसी प्रायश्चित के द्वारा, भगवान नाम के द्वारा किसी का उद्धार हुआ है तो बात आ गई है। कान कुब्जे दिजा कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कानपुर नाम का नगर था, उसमें एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसमें अजामिल नाम का एक नवयुवक था। उसकी धर्म पत्नी थी, उसके बच्चे थे, माता पिता थे। माता पिता का बहुत आज्ञाकारी भी था। माता पिताजी ने कहा, बेटा तुम जंगल से समिधा लेकर के आओ, मुझे हवन करना है। हवन करना है। पिता का आज्ञाकारी था, जंगल से समिधा लेने के लिए गया। जंगल में घूम रहा था, वहां किसी को किसी में रथ देख लिया। किसी स्त्री पुरुष को किसी में रत देख लिया। इसकी दृष्टि जो है चंचल हो गई। मनसो बड़ो महीप नहीं, दृक्षो नहीं दीवान, द्रग दीवान जई आद नहीं, मनते ही हाथ बिकान। सज्जनों, ये है। अजामिल ने जाकर के उस देवी से कहा, उस गड़िका से, आप हमारे साथ चलेंगी? उसको तो बहुत सारा धन चाहिए था। उसको लेकर के अजामिल घर में आ गया। उसने आकर के कहा, ये कौन? मेरी बोले धर्म पत्नी है। बोले ये घर में रहेगी तो मुझे नहीं रहना है। अजामिल ने धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, माता पिता का भी त्याग किया। अजामिल एक दिन माला लेकर के भजन कर रहा था। उसने कहा, क्या कर रहे हो? बोले भगवान का भजन कर रहे हैं। बोले माला वाला छोड़ो, बहुत सारा धन लेकर के आओ। अब भैया बहुत सारा धन कहां से मिलेगा? चोरी करनी पड़ेगी। पहले अजामिल भगत जी थे, अब डाकू अजामिल हो गए। दिन में दरवाजे बंद हो जाते हैं। इतना अजामिल का प्रचार हो गया। अजामिल के अनेक बच्चे भी हुए उसके द्वारा।
जीवन भर पाप किया था। अंतिम बालक जब गर्भावस्था में था तो अजामिल के द्वार पर महात्मा लोग आ गए। सीताराम का अजामिल घर में नहीं था। अजामिल की वही पत्नी निकल के आई। महाराज जी कहा, बेटी भिक्षाम देहि। जैसे ही भिक्षा संतों ने मांगी, उसके नेत्रों में अश्रु आ गए। महाराज, मैं अपने घर का अन्न आपको नहीं खिला सकती। मेरे पतिदेव कोई भगत नहीं है, वो बहुत बड़े डाकू हैं। मेरे घर का अन्न पवित्र नहीं है। यदि मैं अपने घर का अन्न आपको खिलाऊंगी तो आपका भजन बिगड़ जाएगा। मैं नहीं चाहती हूं आपकी कोई साधना भजन बिगड़े। बेटी कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। जैसे ही वापस जाने लगे, अजामिल की वो पत्नी दौड़ के आई, महाराज आप हमसे खड़ी भिक्षा ले लीजिए, लेकिन मुझे पता है मेरी कोई नेक कमाई नहीं है। हमारे पतिदेव तो डाकू हैं, चोर हैं। खड़ी भिक्षा देकर के महात्माओं ने रसोई बनाई, ठाकुर जी का भोग लगाया। गुरु जी ने जैसे ही पहला ग्रास लेकर के खाने को हुए तो आंखें भीग गईं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप इतने आज भावुक क्यों हो रहे हो? बेटा तुम जानते हो, आज मैं बहुत बड़े पापी के घर का अन्न खा रहा हूं। संत जिसके घर का अन्न खाते हैं उसके सुधार करने की भी गारंटी लेते हैं। तो गुरुजी आप कुछ कृपा करिए ना उस पर, उसका जीवन सुधर जाए। बेटा वो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। यदि मैं कहूं तू ब्राह्मण है, गायत्री मंत्र का जाप कर लिया कर, तो वो ये भी करने वाला नहीं है। यदि मैं कहूं तू सुंदर कांड का पाठ कर लिया कर, तब तो फिर सुंदर कांड नहीं, फिर तो लंका कांड ही करेगा, सुंदर कांड भी नहीं करेगा। मानने वाला तो है नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति का नियम है, जो अतिथि को भोजन कराता है वो ऊपर से दक्षिणा भी देता है। महात्मा गए, अजामिल ने बहुत कुछ बोला। अजामिल की पत्नी ने अजामिल को समझा दिया। फिर कहा, बेटी जो तुम्हारी होने वाली संतान है उसका नाम तुम नारायण रख लेना। अजामिल तो भूल गया। कालांतर में उसके संतान हुई, उसका नाम उसकी पत्नी ने नारायण रखा। अंत में यमराज के दूत पकड़ने आए अजामिल को, अपने बेटा नारायण का नाम लिया। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। बिजली के तार से अनजान में भी उंगली लग जाए तो करंट तो लगेगा ही। अमृत तुम जान करके पियो अनजान में तो वो अमर करेगा ही। जहर तुम जान करके पियो या अनजान में पियो, वो बिना मारे नहीं रह सकता है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। भगवान का नाम तुम कैसे भी लो, वो प्रभाव तो जमाता ही है। विष्णु के पार्षदों ने अजामिल को बचा लिया। अजामिल गंगा के किनारे जाकर के तप किया और विमान आ गया। अजामिल बैठ करके भगवत धाम को चला गया, क्योंकि मात्र ये नाम की महिमा नहीं, नामाभास की। धोखे से बेटे का नाम नारायण लिया और अजामिल का कल्याण हो गया।
केवल संतों के उसके घर में आ जाने से अजामिल के जीवन में परिवर्तन हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अजामिल का कल्याण हो गया। आइए हम भी भाव व्यक्त करते हैं, फिर आगे चलते हैं। संतन के संग लाग रे, सभी लोग बोलेंगे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 होए तेरो बड़ो भाग रे, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। हाँ संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। ओ पुण्य कमाई करी पुण्य कमाई। पुण्य कमाई पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत भगवान की जय। श्री हरि। ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जू की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जू की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करे। हाँ हंस करेंगे तोए हंस करेंगे। हंस करेंगे तोए हंस करेंगे।
करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे। मिट जाए उनके दाग रे, मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। नागरे तेरी अच्छी बने। जय हो। श्री हरि। जय हो संत भगवान की जय हो। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। अरे जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सलगन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संगे संग नागरे तेरी अच्छी बने। जय हो। संत भगवान की जय हो। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नार तीन आशाएं। तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सलतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संगे संग नागरे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सलगन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सलगन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की। अजामिल का उद्धार हो गया। इधर अजामिल के लिए विमान आया गंगा के किनारे। अजामिल भगवत धाम को चला गया। सुखदेव जी कहते राजन, इधर यमराज के जो दूत थे वो अपमानित होकर के यमराज की सभा में पहुंच गए। जरा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने जाकर के काल दंड ले जाकर के पटक दिया, आज से मैंने तुम्हारी नौकरी छोड़ी। यमराज बोले क्यों? देखो ना, मैं उस पापी को पकड़ने के लिए गया, उसने अपने बेटे का नाम नारायण ले लिया। अचानक जाने कहां से चमकीले चमकीले चार चार हाथ वाले आए
मुझे बहुत जोर की मार लगाई। अब देखो ना, कोई तो अपने बेटे का नाम राम रख लेगा, कोई तो अपने बेटे का नाम कृष्ण रख लेगा, तो मेरा तो जीवन धक्के खाने के लिए हो गया ना। आज से या तो नौकरी छोड़ रहे, या तो मुझे बता दो किसको पकड़ के लाया करें, किसको नहीं। जब नारायण नाम लिया तो यमराज दौड़ करके आए और उनके मोड़े पे हाथ रख दिया, मुख पे। चुप रहना, दोबारा मत बोलना। क्यों? बोले ये तुमने जो दोबारा नाम लिया ना, ये जितने भी पापी हमारे कारागार में पड़े हैं ना, ये नाम उनके कान में पड़ गया तो सबके सब मुक्त हो जाएंगे। मेरा तो कारोबार पूरा ठप हो जाएगा, और फिर खाली गोदाम में तो फिर डबल ताला ही मारना पड़ता है। तुम हमसे पूछते हो ना कभी कभी, तुम किसका ध्यान करते हो? वही मेरे स्वामी जी हैं, उन्हीं की याद करता हूं। अब दोबारा नाम मत लेना, ठीक है? पर मुझे आज बता दो मैं किसको पकड़ के लाया करूं, किसको नहीं। यमराज बोले तो फिर लिख लीजिए। ठीक है, बोलो, मैं लिखता हूं। अब यमराज बोल रहे हैं, यमराज के दूत लिख रहे हैं। बोले जिह्वा न भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम, चेतश्च न स्मृति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यदिच्छिर एक दापी, ताना नयद्द मस्तो कृत विष्णु कृत्यान। सुनो, जिनकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेती है, ऐसे पापियों को पकड़ के लाया करो। जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, उनको पकड़ के लाया करो। जिनके पैर कभी भगवान की प्रदक्षिणा नहीं करते, उन्हें लाया करो। जिनके हाथ कभी भगवान की सेवा का कार्य नहीं करते हैं, उन्हें लाया करो। जिनकी वाणी भगवत गुणानुवाद नहीं गाती है, जिनके पैर कभी भगवत धाम की प्रदक्षिणा नहीं करते हैं, ऐसे पापियों को लाया करो। और देखो, जो भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते, उनके पास भूल करके भी मत जाना। और देखो, फिर मैं भी नहीं तुम्हें बचा सकता। सुखदेव जी कहते, राजन ये तो सब लिख लिया, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतस् न स्मृत चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यदिच्छिर एकदापि, ताना नयद्दमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। यमराज के दूत बोले, जो कथा सुनते हैं उन्हें पकड़ के ना लाया करें, ये तो बात मेरे समझ में आ गई। लेकिन जो कथा में जाकर के सो जाते हैं, उन्हें पकड़ के लाया करें कि नहीं? हाँ, 3-4 घंटे कथा होती है। डल्लब के गद्दे पर इतनी मीठी नींद नहीं आती है। कथा में महाराज सूखे फर्श पर नींद आ जाती है। पूछ रहे हैं, जो कथा में जाकर के सो जाते हैं, उन्हें पकड़ के लाया करें। यमराज कहते हैं, कथा में जो जाकर सो जाते हैं, कथा में जाकर के जो सो जाते हैं, उन्हें भी पकड़ के मत लाया करो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, उन्हें भी पकड़ के मत लाया करो, क्योंकि बीच में जय श्री कृष्ण बोलता है ना, तो थोड़ा बहुत तो करंट अंदर जाता ही है। हाँ, उन्हें भी मत लाया करो। ठीक इसके विपरीत जिह्वा, इस श्लोक में बड़ा सटीक जवाब दिया, जिह्वा न भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम। लिख लिया। अजामिल की नामाभास के द्वारा उद्धार हो गया। आगे दक्ष का वर्णन है। हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र हुए। नारद जी ने सबको महात्मा बना दिया। दक्ष को क्रोध आ गया, क्रोध को पी गया। फिर 1,000 पुत्र और उत्पन्न किया, उनका नाम सौलासु रखा।
नारद जी ने उनको भी कूट प्रश्नों में उलझा करके सन्यासी महात्मा बना दिया। दक्ष को क्रोध आ गया नारद जी पर। सामने से नारद जी आ रहे थे, और जब क्रोध मौजूद हो और सामने से मसाला भी हो, फिर क्रोध और टूल पकड़ता है। अरे पाखंडी नारद, ओ असाधो साधो नाम साधु लिंगेन नस्तया असाधु कार्य मर बकाड़ाम भिक्षुर मार्गे प्रदर्शिता। अरे मेरे भोले वाले बच्चों को तुमने महात्मा बना दिया। अभी उन्होंने सब कुछ संसार का कुछ देखा नहीं, तुमने संत महात्मा बना दिया। नारद तुम्हारा वैराग्य स्वांग मात्र है। नारद जी फिर भी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे। कोकिला नाम स्वरो रूपम नारी रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम साधो नाम समचित्ता नाम सुतरात्मत कृतात्मा नाम दर्शनान्नो भवेद बंदा पुंसक क्षणो सवितुर्य था। समचित्त है नारद जी, परम शांत हैं। सुखदेव जी कहते राजन कुछ नहीं बोले। अंत में नारद जी को श्राप ही दे दिया। तस्माल लोके सुते मूढ़ा ना भवेद भ्रमता पदम। मैं श्राप देता हूं, तुम्हारी कुटिया कहीं बनेगी नहीं, शादी विवाह होगा नहीं, कहीं तुम रुकोगे नहीं, ऐसे ही भटकते रहोगे। नारद जी बोला जय हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महात्मा को एक जगह रुकना भी नहीं चाहिए। और नारद जी चाहते एक श्राप के बदले में 100 श्राप दे सकते थे, लेकिन साधुता इसी का नाम है, बदला लेने की सामर्थ्य होने पर भी क्षमा कर दे। क्षमा रूपम तपस्वी नाम। आगे दक्ष की कन्याओं के बारे में फिर यहां प्रश्न किया कि दैत्यों ने देवताओं ने दैत्य कुल से संबंधित विश्वरूप को आचार्य क्यों बनाया। बोले एक बार इंद्र जो है अपनी सभा में बैठे थे, स्वर्ग का संगीत चल रहा था, गुरु बृहस्पति जी आ गए। इंद्र ने गुरु जी को देख लिया, फिर भी सिर घुमा लिया। जरा ध्यान दीजिए, इंद्र ने सोचा गुरु जी आ गए, स्वागत करना पड़ेगा, और ये जो आनंद चल रहा है ये किरकिरा हो जाएगा। ध्यान देना, कभी कभी हमारे सुख जो है ना, हमें धर्म से अलग कर देते हैं। हमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अपने धर्म का पालन कर, अपने से बड़ा कोई आ जाए, संत आ जाए, गुरुजन आ जाए, तो हमें अपना आसन छोड़ के खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी प्रमाद में व्यक्ति वो कर जाता है जो नहीं करना चाहिए। फिर क्या था, इंद्र ने वो गलती कर दी। गुरु बृहस्पति कुछ बोले नहीं, वहां से जाके घर गए, घर से भी गायब हो गए। जब ये सब कुछ हो चुका, इंद्र को फिर ध्यान आया, स्वयं सभा में आकर अपनी निंदा करने लगे। ना पश्यति जन मांदो काम आंदो नहीं विपश्यति, न पश्यत मंदोन मत्तो अर्थ दोषम न पश्यति। पदाभिमान, धनाभिमान, बलाभिमान, सौंदर्याभिमान, एक अवस्था का अभिमान, ये व्यक्ति के देखने की दृष्टि भी बदल देते हैं। ये सारी सामग्री हमारे पास मौजूद हो और उस अवस्था में किसी संत, किसी सदगुरु का आश्रय ना हो, तो व्यक्ति बिना अधर्म किए हुए नहीं रह सकता है। ऐसा लिखा है। अनुशासन होना चाहिए। शुक्राचार्य को पता चला इनका हित चिंतन करने वाला नहीं है, देवताओं पे चढ़ाई कर दी। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहा जाए विश्वरूप को अपना आचार्य बना लो। विश्वरूप के पास गए। पुरोहित कर्म अतिमंदा, मैं पुरोहित कर्म स्वीकार नहीं करूंगा। पुरोहित का अर्थ होता है पुरे अग्रे हितम इच्छति पुरोहिता।
यद्यप मैं अकिंचन हूं, अकिंचनानाम ही धर्म सिलोंचनम, खेती कट जाती है, गिरे हुए अनाज को लाता हूं, उसी से देव कार्य पितृ कार्य करता हूं, इसी में मैं आत्मसंतुष्ट भी हूं। ये सिलोंच वृत्ति शास्त्र में सबसे अच्छी वृत्ति पवित्र मानी गई है। सिलोंच वृत्ति मतलब किसान ने अनाज खेत से काट लिया, अनाज ले आया, फिर खेत में जो अनाज पड़ा है उसको बीन करके चुन करके लाओ, उसी से आटा बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, उसी से देव कार्य पितृ कार्य करो। पहले खेत में अनाज छूट जाता था, अब तो खेत में अनाज ही नहीं छूटता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, पुराने समय में किसान खेत से अनाज लाता था, फिर भी खेत में अनाज पड़ा रह जाता था। व्यापारी ने अनाज बेच दिया, दूसरे व्यापारी ने खरीद लिया, अनाज के दाने पड़े हैं, उसको बटोर के लाइए, उसको धुलिए, उससे ही आटा बनाइए, उसी से ठाकुर जी का भोग लगाइए, देवकार पितृकार करिए। ये शास्त्र में सबसे पवित्र वृत्ति मानी गई है, जिसको बोलते शिला, सिलोंच वृत्ति। मैं आत्मसंतुष्ट हूं। बहुत कुछ कहने के बाद फिर आचार्य तो स्वीकार कर लिया। कुछ आहुति दैत्यों के पक्षी है, उसने अपने भी पूर्वजों को, माता को दे दी आहुति। विश्वरूप ने यज्ञ किया था। आगे इंद्र समझ गए, इंद्र ने सिर काट दिए। इंद्र को आगे ब्रह्महत्या लग गई। 4 जगह पर ब्रह्मा जी के कहने पर वितरित कर दिया और इंद्रासन पर विराजित हो गए। सुखदेव जी कहते, राजन, विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया इंद्र को मारने के लिए। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर एक असुर पैदा हुआ, वृत्तासुर। मंत्र में त्रुटि हुई, वृत्तासुर उत्पन्न हुआ। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में वृत्तासुर ने अस्त्र शस्त्र को निगल लिया। बाद में दधीची महात्मा के पास गए, उनकी हड्डियां लेकर के आए। दधीची महात्मा, इन बच्चों को शांत करो। कोई बोलेगा नहीं बीच में। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते, राजन, दधीची महात्मा के पास देवता गए, प्रणाम किया। दधीची महात्मा बोले, देवताओं, आजकल तुम बहुत प्रणाम कर रहे हो, क्या बात है? बोले, हम तो आपकी हड्डियां लेने आए हैं। अरे वाह देवताओं, तुम जानते हो शरीर कितनी प्रिय वस्तु है। अपनी उंगली भी कट जाए तो कितनी पीड़ा होती है। बोले, हमको तो भगवान नारायण ने भेजा है। बोले, स्वयं भगवान नारायण आ जाए, मैं उन्हें भी मना कर दूं? शरीर कोई देने वाली चीज है? बाद में देवता बोले, विश्वरूप, बाद में देवता बोल पड़े दधीची महात्मा से, यदि मांगने वाला देने वाले की मजबूरी पर विचार करे तो वो कभी भी नहीं मांगेगा, और साथ में देने वाला यदि मांगने वाले की मजबूरी का उसे आभास हो जाए, अनुभव हो जाए, तो वो कभी भी मना नहीं कर सकता। ये बात जैसे ही कही तो दधीची महात्मा प्रसन्न हो गए। इंद्र, हम तो तुम्हारे मुख से परोपकार की व्याख्या सुनना चाहते थे। यदि हमारे शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद मेरी हड्डियां भी यदि समाज के काम आती हैं तो मैं इसके लिए अपना शरीर भी छोड़ दूंगा। महात्मा ने शरीर को छोड़ दिया। उन हड्डियों से को लेकर के आए। विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया। वृत्तासुर से युद्ध हुआ। वृत्तासुर की एक भुजा काट दी, दोनों भुजाएं काट दी। वृत्तासुर विकराल लगने लगा।
सज्जनों, अंत में वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। आप लोग धीरे से जलपान करेंगे, कोई बीच में बोलेगा नहीं जी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये कथा को बहुत डिस्टर्ब करता है। हाँ, ये खाना पीना जो है ना, खाते ही रहते हैं हमेशा।